ऑलराइट, वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे बॉलीवुड डाउन टेम्पो म्यूज़िक जो होता है, जो 100 से लेके 115 बीपीएम के बीच में जो गाने होते हैं उसे डाउन टेम्पो म्यूज़िक बोलते हैं। तो उस वाले गाने को कैसा मिक्स किया जाता है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, पहले उनका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उनको मिक्स करना, किधर कौन से पॉइंट्स हम मिक्स कर सकते हैं और कैसा बेटर कर सकते हैं हम उसको समझेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। सो another important thing to understand in down tempo music is this कि ये जो अपना डाउन टेम्पो म्यूज़िक में फ्रेज काउंट जो होता है, अपने ईडीएम में फ्रेज काउंट हम क्या लेते हैं, 8 बार्स एज वन फ्रेज मानते हैं ईडीएम म्यूज़िक में। बट डाउन टेम्पो म्यूज़िक में यू विल हैव टू टेक 4 बार्स एज वन फ्रेज ओवर हियर। ओनली देन the songs will make sense, most of your down tempo tracks. Why? Because if you notice now, you can see the bar count over there, it's 12 bars, 12.4 almost done, and we are entering 13.1. And लिरिक्स, ये आपका जो इंट्रो जो होता है, यूजुअली ईडीएम सॉन्ग्स में इंट्रो क्या होता है, 16 बार्स का होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रो अपना सिर्फ इट्स ओनली फॉर 12 बार्स, विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस। ये तो 4 बार कम लग रहा है, राइट? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो इसके लिए अगर आप इस फ्रेज काउंट को अगर आप 4 बार के हिसाब से समझोगे तो क्या हो गया, 4 + 4 + 4 इज व्हाट, 12 बार्स। एंड नाउ दैट मीन्स 3 फ्रेजेस हुआ है इंट्रो। उसके बाद क्या आ रहा है, लिरिक्स आ रहा है। इफ यू नोटिस नाउ, राइट, अपना लिरिक्स स्टार्ट हो गया। बट अगर आप वही ईडीएम का नॉलेज अगर आप इसमें भी डालोगे, या ईडीएम म्यूज़िक का अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसमें भी इम्प्लीमेंट करोगे तो नहीं बैठेगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 बार्स का इंट्रो था। इट्स इफ़ यू टेक इट एज 4 बार्स एज एन इंट्रो, 4 बार्स एज अ फ्रेज, देन इट इज़ मेकिंग सेंस। अगर आप 8 बार्स लोगे तो इट विल नॉट मेक सेंस। सो अपने को 4-4-4 3 फ्रेज का इंट्रो है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इंट्रो के बाद अपने को ब्रेक आता है ईडीएम म्यूजिक में। बट अपने बॉलीवुड रीमिक्सेस एंड ओरिजिनल म्यूजिक में वी कांट रियली से दैट एज अ ब्रेक, क्योंकि वहाँ से लिरिक स्टार्ट होता है। तो वी विल कंसिडर इट एज वर्स 1 ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, तो लिरिकल पार्ट स्टार्ट होता है, इंट्रो आएगा, इंट्रो बीट्स रहेंगे, एंड देन आपका लिरिक्स आएगा जो वर्स 1 या ब्रेक बोल सकते हैं कुछ भी, एंड देन आपका बिल्डअप आएगा। एंड अगेन यहाँ पे भी बिल्डअप्स क्या होता है, आपके ईडीएम म्यूजिक के हिसाब से 8 बार्स लॉन्ग नहीं होगा, 4 बार्स का ही बिल्डअप रहेगा, वेरी शॉर्ट बिल्डअप, एंड देन यू गो इनटू द ड्रॉप। नाउ ड्रॉप्स का लेंथ टिपिकली कैन बी 8 बार्स और कैन बी 16 बार्स, and but very rarely, like this song I have chosen specifically so that you guys can understand, इस song का drop is for 20 bars। तो माने कि अगर आप 4 बार्स के हिसाब से आप चले जाओगे एक फ्रेज, तो 5 फ्रेजेस का लंबा अपना ड्रॉप था, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू। ध्यान से बिल्डअप स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे बिल्डअप वेरी सटल था। ऐसा वो जो स्नेयर रोल, लाइक जो अपना जो स्नेयर रोल जो होता है, लाइक ऐसा ऐसा, या ये वाले साउंड्स नहीं थे। इट वाज मोर लाइक अ बिल्ड, लाइक अ राइज, एंड देन नेक्स्ट सेक्शन को ट्रांजिशन हुआ, वो है ड्रॉप। नाउ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखा है तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि रीमिक्सेस में हम उसे सिर्फ ड्रॉप बोल के नहीं बोल सकते। ड्रॉप में सब डिविजन्स आता है, एक कोरस ड्रॉप होता है, एक ईडीएम ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, फर्स्ट बिल्डअप आया, फिर ईडीएम ड्रॉप आया, एंड देन अभी ये जो चल रहा था ईडीएम ड्रॉप था, 8 बार्स का ईडीएम ड्रॉप है, और उसके बाद क्या हो रहा है, कोरस ड्रॉप आएगा जहाँ पे लिरिक्स चलेगा, राइट? ये कोरस है गाने का, और इसके ऊपर नाइस एनर्जेटिक ड्रम बीट्स है। जो आपका जो ड्रॉप का बीट्स और जो एनर्जी बेस लाइन रहता है, उसके ऊपर लिरिक्स आता है, बस उतना ही। और जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट रहता है उसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे 16 बार्स ऑफ ड्रॉप खत्म हो रहा है, बट इफ यू नोटिस और एक बार फिर से उसने ईडीएम ड्रॉप दिया है, राइट? और उसे 4 बार्स का दिया है। Now, if you take it as 4 bars as a phrase, then everything is making sense. अगर आप उसे 8 बार्स के हिसाब से जाओगे तो आप बोलोगे सनी ये तो ना तो 16 फॉलो कर रहा है, ना तो 8 फॉलो कर रहा है, ये अपना मनमर्जी क्यों कर रहा है? सो इसीलिए अपने को जॉनर के हिसाब से फ्रेज काउंट चेंज होता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा। ईडीएम में 8 बार्स होता है, टेक्नो, मेलोडिक टेक्नो, एफ्रो हाउस में 16 बार्स होता है, और ओरिजिनल म्यूज़िक एंड डाउन टेम्पो म्यूज़िक जो यूजुअली होते हैं वो उधर अगेन इट गोज़ बैक टू 4 बार्स एज अ फ्रेज। ओके, यहाँ से फिर आपका सेकेंड वर्स आ गया,
सेकेंड पार्ट आपका गाने का या सेकेंड ब्रेक आ गया, फिर वहाँ से वो अपना फिर सेम पार्ट रहेगा, फिर से बिल्डअप आएगा, फिर से ड्रॉप आएगा, एंड देन अगेन आउटरो आएगा, ठीक है. बट अगेन वी यूजली डोंट रीड प्ले द होल सॉन्ग, वी यूजली प्ले द फर्स्ट हाफ ऑफ द सॉन्ग. तो इस फर्स्ट हाफ को हमने समझ लिया, डन. नेक्स्ट हमें समझना है मुस्तफ़ा इज अनदर रीमिक्स ट्रैक्स व्हिच वी हैव. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे अच्छा इंट्रो बीट्स आ रहे हैं, एंड इफ यू नोटिस 4 बार्स पे कुछ चेंज आया क्या, देखिए नहीं, 8 बार्स तक कंटिन्यूएशन है. फिर क्या कर रहे हो, ये कुछ दूसरे गाने का लिरिक्स लाया है, बट ये देखिए सिर्फ 4 बार्स को लाया है. ओ वेट सॉरी 16 बार्स को लाया, 8 बार्स और उसने कुछ दूसरे गाने का लिरिक्स लाया है, बट लिरिक्स तो स्टार्ट हो चुका है. एंड देन कम्स योर एक्चुअल गाने का लिरिक्स जो है. एंड सो इससे क्या समझना है, इसमें अपने को इंट्रो सिर्फ 8 बार ही समझना है, क्योंकि क्या हुआ 8 बार्स के बाद लिरिक्स तो आ गया है, इवन दो वो लिरिक्स जो गाने का नाम है उससे नॉट रेलेवेंट था, इट्स वॉज नॉट इवन क्लोज टू दैट सॉन्ग, तो बट लिरिक्स तो स्टार्ट हो चुका है, राइट. तो हमें उसे वहीं से अपने को उसी पार्ट को हम ब्रेक समझ लो या आपको वर्स समझ लो, जो भी समझना है, आप यू कैन अंडरस्टैंड इट. डोंट, अगर आप उसको क्या है ना, अगर आप उसको नहीं ये तो वर्स भी नहीं है गाने का, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डाइसेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके समझोगे, इट विल नॉट मेक सेंस. यू डोंट रियली हैव टू जूम टू मच एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट समझो ओके हाँ अपने को इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है व्हेन वी आर मिक्सिंग. अपने को इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप ये गाने से दूसरे गाने को आ रहे हो या ट्रैक 1 से ट्रैक 2 को आ रहे हो, दो लिरिक्स क्लैश नहीं होने चाहिए. जो गाने का जो भी वोकल्स है या दोनों गाने का कुछ भी जो भी चल रहा है, इंपॉर्टेंट लिरिकल पार्ट्स जो भी रहते हैं उसे क्लैश होना नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि एक गाने के लिरिक्स के बीच में हम दूसरे गाने को चले गए, इंट्रो में चले गए, या उस गाने का लिरिक्स को ख़त्म होने नहीं दिया, या उस गाने का वोकल का जो भी वो गा रहा है वो ख़त्म होने नहीं दिया और हम दूसरे गाने को या फिर पिछले गाने को कट करके दूसरे गाने के इंट्रो को चले गए, ऐसा नहीं. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे हमने क्या समझा, 8 बार्स का इंट्रो है, और यहाँ पे क्या हो गया अपने को टोटल 20 बार्स का इंट्रो है. नाउ अनदर प्रैक्टिकल थिंग इज दैट आप एंड दिस इज़ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ये छोटा चीज़ मैं आपको समझा दूंगा. You can use hot cues and everything to jump around, फर्स्ट ड्रॉप से सेकंड ड्रॉप में यूजली इफ़ यू हैव हमारे वीडियोस अगर आप देखने हैं तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ड्रॉप से सेकंड ड्रॉप को जंप करता हूँ एंड कीप अ ट्रांजिशन मच मोर स्मूदर एंड मोमेंटम मेंटेन करता हूँ. बट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस वेन एवर आई यूज टू प्ले फ्रॉम पेन, आई यूजली प्ले फ्रॉम पेन ड्राइव्स. तो जब पेन ड्राइव से प्ले करता हूँ इन डिफरेंट वेन यू गो टू डिफरेंट वेन्यूज़, क्या होता है उधर की कंसोल जो भी होता है या जो भी कंसोल उनके पास 2000 Nexus 2 हो सकता है या 3000 CDJs हो सकते हैं, वो उधर की हॉट कीज़ के हर एक बटन काम नहीं करते हैं. तो इट्स यूजुअली एंड मोस्टली इफ यू आर ऑल्सो डूइंग लाइक अ प्राइवेट शो जहाँ से आप रेंटल इक्विपमेंट मंगा रहे हो, तो उनके इक्विपमेंट्स आर नॉट ऑलवेज 100% वर्किंग. एंड उस टाइम पे क्या होता है, अगर हॉट कीज़ काम नहीं कर रहे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दोज ट्रांजिशंस व्हाट आई बीन प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग दिस परफॉर्मेंस, जो मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ वो नहीं हो पाता है. तो again the reason is that the point of this is not always depend on hot cue. जब हम प्रेस करते हैं बस यूज़ हॉट क्यूज एज मार्कर पॉइंट्स, ताकि जब अगर आप गाना लोड करें ऑब्वियसली आपको यू विल नॉट रिमेंबर ऑल दी 100 ट्रैक्स जो आपके पास हो गए या 200 ट्रैक्स. बट अगर आप एक फाउंडेशन बिल्ड कर लोगे कि मेरा ए हॉट क्यू मार्कर, अगर इफ़ आई एम यूजिंग ए हॉट क्यू मार्कर या बी हॉट क्यू मार्कर, दैट मीन्स वो गाने का इंट्रो रहेगा या फिर ड्रॉप रहेगा या फिर फर्स्ट ड्रॉप रहेगा, सेकंड ड्रॉप रहेगा, आउट्रो रहेगा, कुछ भी. आपका अंडरस्टैंडिंग, गानों का स्ट्रक्चर आपको एक बार अंडरस्टैंड हो गया है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक मार्कर को असाइन कर दीजिए वो पार्ट पे, बस उतना ही. तो मैं क्या करता हूँ यूजुअली आई यूज़ अ डी हॉट क्यू मार्कर. Now I use a D hot cue marker, that's a very different reason, उसका अलग स्टोरी है. बट अगेन आई यूज़ अ D hot cue marker for a reason that कि जब भी गाना D पॉइंट पे आता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब ये गाना चल रहा है, जब D पॉइंट पे हम रीच होंगे आई विल प्रेस द नेक्स्ट सॉन्ग का प्ले बटन. बीट मैच वगैरह करना पड़ता है, जो भी जैज़ अपने को करना है, विल डू द नेक्स्ट वट एवर पार्ट, जो बीट मैचिंग रहता है, टेम्पो सेट करना है, बीट मैचिंग करना है, एंड देन आई डू द ट्रांजिशन. Now my B marker is an indication. I don't press the hot cue button. I just use it as a reference रहता हूँ कि हाँ जब D marker है माने कि मेरे को नेक्स्ट गाना स्टार्ट करना है वहाँ से. जब मैं कह रहा हूँ अगेन लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज कि जब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से स्टार्ट करना, इसको ये मतलब नहीं कि मैं दूसरे गाने को वहाँ पर ट्रांजिशन कर दूंगा, नहीं, मैं उसे सिर्फ प्ले दबाऊँगा और वहाँ से 8 बार्स. नाउ अगर मैं डाउन टेम्पो म्यूजिक कर रहा हूँ तो आई कीप अ रेफरेंस ऑफ 8 बार्स कि 8 बार्स
लेट्स टॉक अबाउट इंट्रो। जहाँ से भी लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 8 बार्स पहले मैं एक मार्कर लगाऊंगा, या फिर इस ड्रॉप ले लीजिए। अगर ड्रॉप में क्या हो रहा है, अगर ड्रॉप अगर जैसे कि 20 बार्स का है राइट, या फिर मे बी 16 बार्स का भी हो सकता है, बट अगर मेरे को ये हमेशा याद नहीं रहेगा कि ये गाने में कितना क्या स्ट्रक्चर है, कितना क्या है, सो व्हाट आई डू, आई यूज़ अ मार्कर कि हाँ सेकेंड वर्स या सेकेंड ब्रेक जहाँ से आ रहा है, या सेकेंड लिरिकल पार्ट गाने का जहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से 8 बार्स पहले मैं एक हॉट क्यू मार्कर रखता हूँ डी। और अगर इंट्रो इज़ लॉन्गर देन 8 बार्स, दूसरे गाने में अगर इंट्रो इज़ लॉन्गर देन 8 बार्स, जैसे कि ये गाने में क्या था 12 बार्स का इंट्रो था, तो मैं क्या करता हूँ जहाँ से वर्स 1 आ रहा है वहाँ से 8 बार्स पीछे जाके मैं आपका एक ए हॉट क्यू मार्कर रखता हूँ। सो आई शो यू दैट हाउ टू डू इट इन द नेक्स्ट ट्रैक, बट लेट्स नाउ अभी जब ये आपका ट्रांजिशन आपको जब आपका स्ट्रक्चर आपको गानों का अंडरस्टैंड हो चुका है, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन ट्रांजिशन एंड मेक इट साउंड बेटर। ओके, विल जंप बैक अ लिटिल, वो ज़्यादा ही जंप हो गया। हाँ, जब डी मार्कर आएगा आई जस्ट प्रेस प्ले, आई डू द बीट मैचिंग इन माई हेडफोन्स, एंड बीट मैचिंग होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, यूजुअली द बेस्ट वे टू डू इज कट द लो एंड देन स्लोली गेट द वॉल्यूम अप, स्लोली वॉल्यूम लो। अभी ईडीएम ड्रॉप चल रहा है 4 बार का, एंड नाउ ऊपर ला लिए एंड देन जस्ट कट इट। ओके, सो ये जो लिरिकल देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं माउस से दिखा रहा हूँ, इफ यू कैन नोटिस माई माउस होता है, यहाँ इस पार्ट से लिरिक्स स्टार्ट हो रहा था, वर्स टू स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ से भी लिरिक्स एग्जैक्टली यहीं से लिरिक्स स्टार्ट हो रहा था। अगर आप इसे स्लोली नीचे लाओगे, यू कांट, ये जो आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो होंगे, कभी कभी स्लो लाता हूँ, कभी कभी जैसे कि मैं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कट किया हूँ राइट। ये आपको गानों को समझ के करना पड़ता है कि हाँ, अगर मेरे को यूजुअली इट इज़ सेफ टू ऐसा कट करोगे तो इट विल मोस्टली साउंड गुड, 90% ऑफ द टाइम इट विल सेव यू। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम होगा, एकदम ऑड लगेगा। अनटिल अनलेस अगर आप ये फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स को नहीं समझे और रैंडमली कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल साउंड बैड। बट अगर आप गानों को स्ट्रक्चर समझ के कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या आना था, यहाँ पे ये होने के बाद एक लिरिक्स आना था, बट हमने क्या किया, उसे काट के नेक्स्ट गाने का लिरिक्स को स्मूथली ट्रांजिशन चले गए। हम फिर से करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, हाँ, यहाँ पे कोरस ड्रॉप चल रहा है, लेट इट प्ले। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डी मार्कर आएगा, आई स्टार्ट द इंट्रो। और डी मार्कर में रेफरेंस था कि मुझे नेक्स्ट गाना स्टार्ट करना था। बीट मैच किया, हेडफोन्स निकाला एंड लो कट किया एंड हल्लो हल्लो वॉल्यूम ऊपर ला लिया। वो एंड होने से पहले अपने को वॉल्यूम लाना है लास्ट 1 बार या 1.5 बार पहले। हाँ, अब आ गया है, सिंपल। देखा हाउ स्मूथली एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस। नाउ ये गाने का क्या हुआ, नेक्स्ट जो लिरिकल पार्ट था वो स्टार्ट हो गया, ये गाना खत्म हो गया। नेक्स्ट वी लोड अनदर ट्रैक जो है जलेबी बेबी। यहाँ पे आई हैव टू पॉज इट, यस, या। और यहाँ पे देखिए, जिसकी मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था कि अगर इंट्रो 8 बार से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ टेकिंग मोर देन 8 बार्स फॉर द लिरिक्स टू स्टार्ट, तो मैं उसके जैसे कि 12 बार्स हो सकता है या फिर 16 बार्स हो सकता है इन डाउन टेम्पो म्यूजिक। ओनली दिस एप्लीकेबल इन डाउन टेम्पो म्यूजिक, नॉट इन योर ईडीएम म्यूजिक में नहीं अप्लाई कर सकते। बट इन योर डाउन टेम्पो म्यूजिक में क्या करना है, 8 बार्स बिफोर योर लिरिक स्टार्ट्स हम उसको ए हॉट क्यू मार्कर रखते हैं। तो आई एम जस्ट जंपिंग हेड, मैंने बीट जंप से यहाँ पे 8 बार्स फॉरवर्ड किया है, एज यू कैन सी द बार काउंट ऑल्सो। ये एक वोकल चॉप चल रहा है, तो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो एज योर इंट्रो। हाँ, तो नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वोकल चॉप चल रहा था राइट, सो इट वॉज वेरी लाउड एंड इट वॉज काइंड ऑफ, अगर मैं दूसरे गाने का ट्रांजिशन करूँगा, लेट्स से व्हेन यू आर डूइंग द ट्रांजिशन, जैसे कि हम वॉल्यूम हल हल ऊपर ला रहे थे और यहाँ पे अगर कोरस ड्रॉप चल रहा है और हम जब ट्रांजिशन कर रहे हैं इस पार्ट पे भी वो लिरिक्स चल रहा होगा और जब हम ऊपर लाएंगे it will clash. I'll show you examples. Okay, let's see. तो यहाँ पे तो अगेन, हाँ, बाय द वे इस गाने का स्ट्रक्चर क्या था, 8 बार्स का इंट्रो था, फिर एक 8 बार्स का इंग्लिश लिरिक्स था, फिर अपना ये मुस्तफ़ा का जो कोरस है वो गा रहा है, फिर एक छोटा बिल्डअप आया है अभी, और फिर अपना ड्रॉप आ रहा है। एंड आई नो जस्ट बाय लुकिंग एट द वेवफॉर्म कि 8 बार्स ही है इसका ड्रॉप।
and now we'll do the transition. देखा ये एकदम क्या है, लिरिक्स कुछ ज़्यादा ही आ गया है और यहाँ पे भी एक्चुअली इसने एक बार एक्स्ट्रा दिया है ड्रॉप में. इसके लिए ये साउंड अ लिटिल बिट ऑड. आई फील इट्स गिवन 1 बार एक्स्ट्रा दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं इट्स एक्चुअली 8 बार ओनली. ठीक है हाँ, बट स्टिल इट साउंडेड अ लिटिल ऑफ व्हेन यू डिड द ट्रांजिशन, राइट. सो विल गो बैक अगेन एंड विल डू दिस ट्रांजिशन अगेन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, ओके मैं इसके बाद बताऊँगा. ठीक, इस बार मैं ए से हॉट क्यू से स्टार्ट करूंगा. बीट मैच करने के टाइम पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट द लो इज ऑन, नहीं तो वो बीट सुनाई नहीं देगा. वेट फॉर इट एंड देन वी हैव टू कट द वॉल्यूम डाउन. या sorry, got distracted, someone was here. Yeah, let's do this again. Sorry, my bad. A hot Q से स्टार्ट करना है, लो ऊपर रख के बीट मैच करना है. बीट मैच हो गया, Q ऑफ कीजिए है, लो कट कर लीजिए एंड देन एंड नाउ सी, अगर यहाँ पे अगर मैं जैसे इसके प्रीवियस गाने की तरह एकदम इसको कट किया हूँ तो इट्स नॉट रियली साउंडिंग गुड. नाउ व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर इज दैट कुछ गानों का ट्रांजिशन होता ही है कि आप नो मैटर, कुछ गानों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप नो मैटर कितना भी स्मूथ कर लीजिए, कितना भी स्मूथ करने की कोशिश कीजिए, वो स्मूथ नहीं आएगा. तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे यू हैव टू जस्ट कॉन्फिडेंटली डू द ट्रांजिशन एंड कीप मूविंग ऑन विथ योर सेट. अरे ये ट्रांजिशन ऐसा और लगा सुनने में, उससे अपने दिमाग से निकाल देना होगा. अगर आप उसे आप एक दो ट्रांजिशन अगर आपको ऊपर नीचे हुआ, अगर आप उससे दिमाग में लगा कि अरे ये ट्रांजिशन अच्छा नहीं आया, अगर आप इसे सोचते बैठोगे ना तो आपके दूसरे गानों का ट्रांजिशन भी इफेक्ट होगा, वो भी आप क्लियरली नहीं कर पाओगे आपके, क्योंकि इट क्रिएट्स एन एंग्जाइटी, इट क्रिएट्स अ पैनिक एंड आप उसी के बारे में सोचते सोचते और गलतियाँ करते रहोगे. तो यूजुअली व्हेन आई एम डूइंग इफ समथिंग लाइक दिस वेरी कॉमन, इट हैपेंस विद ऑल द प्रो डीजेस कि हमेशा हर एक गाने का ट्रांजिशन स्ट्रक्चर्स ही ऐसे होते हैं थोड़े रिमिक्सेस में, स्पेशली इन बॉलीवुड, कि इतना ईजी नहीं होता है. बट यू जस्ट हैव टू डू इट एंड यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग ऑन फॉरवर्ड. ओके, सो नाउ अनदर वे टू डू दिस, द मोस्ट कॉमन वे विच आई हैव सीन डीजेस डू दिस is this. Okay, so we'll just start this from the first beat again, which is normal, which what everyone does. बीट मैच कर लिया एंड अभी क्या करना है, इसका बेस काटना है, जो गाना बाहर चल रहा है उसका बेस काटना है. देखिए खत्म होने से पहले ऊपर ला लिया मैं, राइट. दिस ऑल्सो वर्क्स. सो ये कौन से टाइम पे, हाउ मेनी मिनट्स इज इट, वो 18 मिनट्स, इट्स ऑलरेडी लॉन्ग. सो ये वाला जो होता है, राइट, कौन से गाने पे कौन सा तरीका यूज़ करूँ ट्रांजिशन का, ईदर यूल हैव टू रिमेंबर इट कि ये वाले गाने पे मेरे को ऐसा करना है. अगेन इट्स यूजुअली ईजी टू रिमेंबर, टू बी ऑनेस्ट. सी, अगर आप ये गानों अगर सी इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हो, दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस विच आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ. अगर आप नए हो, ये सब सीख रहे हो, राइट, ये एंग्जाइटी रहता है, अरे ये कौन से गाने पे मैं कौन सा ट्रांजिशन करूँ, कैसा याद रहेगा. बट टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू एवर नोटिस, अगर आप एक क्लब को लेट्स से अगर आप आपके लोकल क्लब, लोकल सिटी में जो भी आप डीजेज है, किसी एक को फॉलो करना स्टार्ट कर लीजिए एंड उसके गिग्स एवरी सैटरडे, आप वीकेंड्स पे एवरी टाइम उसके ही गिग्स को चाहिए फॉर अ मंथ. आप अब नोटिस करोगे कि वो हमेशा सेम लिस्ट ऑफ ट्रैक्स प्ले करेगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ऑर्डर भी सेम ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, अनटिल अनलेस कुछ नए गाने उसने अगर क्रिएटिविटी वाइज एंड ऑल थोड़े बहुत लोग चेंज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रैक्स विच इज प्लेइंग इज गोइंग टू बी द सेम एंड समटाइम्स द ऑर्डर इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम. तो दैट अगेन ही इज़ एबल टू डू इट ओवर देयर बिकॉज उसने क्या किया, वो होमवर्क किया है, हार्डवर्क करके अपना एक प्लेलिस्ट बनाया है. उसको पता है ये गाने मेरे स्टाइल, डीजिंग स्टाइल के हिसाब से ये वाले गाने सेट होंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसने अपने एक प्लेलिस्ट बनाया है. वैसे ही
आप जब तक आप अपना एक खुद का एक प्लेलिस्ट 100 या 200 ट्रैक का एक प्लेलिस्ट नहीं बना लोगे, जो हिट सॉन्ग्स जो पे आप पार्टी को एक मोमेंटम, 1-2 घंटे का मोमेंटम आप अच्छा मेंटेन कर सकते हो, एक लिस्ट नहीं बना लोगे, तब तक आपको ये डाउट्स रहेगा, अरे मैं कैसा याद रहूँगा, ऐसा कैसे रहेगा। एक बार आपके पास वो 100 लिस्ट आ गया और आपने, और वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे रेगुलरली फॉर अ वीक, ये आपको याद रह जाएगा। इट्स नॉट रियली दैट डिफिकल्ट। एंड अगेन इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग हॉट क्यूज एंड ऑल, मार्कर्स वगैरह आप करेक्ट यूज़ करना स्टार्ट करोगे, देन इट विल मेक सेंस। एंड अगेन इफ़ यू अगेन हाउ टू यूज़ दिस मार्कर्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ अगर आपको सीखना है मोर इन डेप्थ में, और इन सब के बारे में आपको एक प्रोफेशनल वे से अंडरस्टैंड करना है, एक म्यूज़िक को एक मैथमेटिकल, म्यूज़िक इज़ अगेन मैथमेटिकल, अगर म्यूज़िक को स्ट्रक्चर्ड एंड मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक वे से समझना है, एंड यू वांट टू स्टैंड आउट एज अ डीजे, देन वी ऑफर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन आप किसी भी पार्ट से आप ले सकते हैं, anywhere from the world you can take the classes online. You need to have your own small controller and a good internet speed. Second, offline हमारा studio हैदराबाद इंडिया में है, you can take our classes from here as well. But again, it's your choice, and I hope you all enjoyed this video. I really took a lot of effort, 20 minutes man, very long. But anyways, thank you for watching. Hope you all enjoyed this video. Make sure you like, share, comment and subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day. Bye bye.